अच्छा जी, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद उज़ैर सिद्दीक़, वर्किंग एज़ सीनियर रजिस्ट्रार मेडिसिन, कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर। आज हम जो नेक्स्ट अप्रोच करने जा रहे हैं वो है सीएनएस शॉर्ट केस की अप्रोच। इसकी अप्रोच ज़रा थोड़ी सी बड़ी है। ये 30-40 मिनट की वीडियो बनाओ फिर भी कंप्लीट, तो इसलिए इसके थोड़ी सी मुख्तलिफ वीडियोज़ आएंगी। तो आपने ये पहली वीडियो है इसकी। तो सीएनएस शॉर्ट केस की पहली वीडियो, इसमें आपने जो है ना, ये अब इसमें जैसे बाकियों के अंदर होता है इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। तो पहले तो ये कि आप अपने जो भी आपका स्टडी पार्टनर है, वो मुझे उम्मीद है वो आपके साथ होगा, और आपकी कॉपी पेंसिल होगी। जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो आप साथ के साथ लिखते जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। सीएनएस स्टार्ट करने से पहले इसको आपने लिखना भी और याद भी करना है। इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन बाकी मेथड्स के अंदर होती है। सीवीएस में, रिस्पिरेटरी, जीआईटी के अंदर, इसके अंदर जो है ये 4 चीज़ें नहीं होती, 7 मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। 7 डिफरेंट पार्ट है जिसके ज़रिए से हम डायग्नोसिस ऑफ सीएनएस शॉर्ट केस बनाते हैं। वो 7 थिंग कौन सी हैं वो आपको पता ही है। हायर मेंटल फंक्शन, स्पीच वगैरह, वो सारी चीज़ें वो मैं भी बताऊँगा। तो वो 7 चीज़ों को आपने एग्जामिन करना होता है। यूजुअली कमांड किसी एक चीज़ की मिलती है। हो सकता है एग्जामिनर आपको मोटर सिस्टम की कमांड दे, जो ज़्यादा कॉमन है, या सेंसरी सिस्टम की कमांड दे, या क्रेनियल नर्व की कमांड दे। लेकिन 5 मिनट के अंदर आपको सारी ही 7 की 7 चीज़ें स्क्रीन करनी होंगी। सो आपके पास बड़े शॉर्ट से 70 सेकंड या 80 सेकंड बनते हैं हर पार्ट के, कि आपने वो कमांड लिसन करनी है और उसको स्क्रीन करना है, और जल्दी जल्दी बाकी चीज़ों को स्क्रीन करके एज अ होल आपको डायग्नोसिस देना है। तो अब आपको ये हर सिस्टम की, इस वीडियो का जो मकसद है कि हर सिस्टम से अगर कोई भी कोई सिस्टम पूछा जाएगा, उनकी डिफरेंट कमांड है। वो हर सिस्टम की डिफरेंट कमांड क्या हो सकती है, एक तो इस वीडियो में आपको वो पता चलेगा। उसके बाद हर सिस्टम का जो स्क्रीनिंग क्लिनिकल मेथड है, उसकी अलग-अलग हम वीडियो बनाएंगे, वो इसके बाद आएगी। तो अभी हम हर सिस्टम की जो कमांड है वो, और उसको क्लिनिकल स्क्रीनिंग मेथड अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास एंड रिजल्ट है। एंड रिजल्ट क्या है कि हर चीज़, सेंसरी, मोटर, स्पीच, किसी भी चीज़ को आप एग्जामिन करें में आखिर में आपके पास 3 कहीं 4 ऑप्शनें होंगी उसके मेथड का आंसर। क्या आपने एक मेथड अप्लाई किया, मिसाल के तौर पे मोटर सिस्टम के ऊपर आपने एग्जामिन किया, तो आपके पास 2 चीज़ों की ऑप्शन है। तो आप एग्जामिन करने के बाद एंड रिजल्ट में से कोई एक चीज़ पिक करेंगे। तो आज हमने आपको बतानी है कि हर 7 चीज़ जो हमारी डिफरेंट पार्ट है सीएनएस की, उनकी कमांड क्या है और उनकी जो है वो एंड रिजल्ट क्या है। आपने इनको याद करना है, ठीक है। एंड रिजल्ट को याद करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगली हर वीडियो में ये काम आने वाला है आपको, ठीक है जी। तो अब सीएनएस शॉर्ट केस के अंदर सबसे पहली चीज़ जो है, जो हम पहले नंबर पे स्कीम, ये ज़रूरी नहीं है किसी साथ तरतीब में आपसे एग्जामिनर वो मोटर सिस्टम से शुरू करे, वो सेंसरी से, वो अलहदा बात है। लेकिन मैं आपको एक तरतीब से बता रहा हूँ कि कमांड क्या होगी, उनके एंड रिजल्ट क्या होंगे। तो अभी इस वीडियो का हासिल कलाम भी यही, आपने यही चीज़ें याद करनी। पहली चीज़ जो है सीएनएस के अंदर है, वो है हायर मेंटल फंक्शन एंड स्पीच। अब हायर मेंटल फंक्शन और स्पीच की कमांड क्या हो सकती है। आमतौर पे हायर मेंटल फंक्शन की कमांड ऐसा देते नहीं है, स्पीच की कमांड देते हैं। स्पीच की कमांड होगी एग्जामिन द स्पीच ऑफ द पेशेंट एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली। या सेकंड कमांड हो सकती है टॉक टू द पेशेंट एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यही 2 चीजें मैंने इधर लगी, एग्जामिन या टॉक टू द पेशेंट, प्रोसीड अकॉर्डिंगली। अब इसके एंड रिजल्ट क्या होंगे, क्या आपने स्पीच एग्जामिन की तो आपको क्या क्या मिल सकता है। हायर मेंटल फंक्शन तो यूजुअली इंटैक्ट होंगे, तो आप स्पीच की तरफ अप्रोच करेंगे। तो पेशेंट विल बी कॉन्शियस एंड ओरिएंटेड। स्पीच नॉर्मल हो सकती है पहली ऑप्शन, या 3, इसके अंदर जो है 3 लेवल के ऊपर प्रॉब्लम हो सकता है जो आपने एग्जामिनेशन के बाद पिक करना है। नंबर 1, सबसे पहली चीज होती है डिस्फोनिया। नंबर 2, डिसआर्थरिया। नंबर 3, सेंसरी या मोटर डिस्फेजिया, ठीक है। तो ये 4 एंड रिजल्ट हैं। आपने स्पीच एग्जामिन की, या स्पीच विल बी नॉर्मल। सेकेंड ऑप्शन, अगर फ्रेंजियल लेवल के ऊपर फेरेंजियल मसल की वीकनेस है, या 9th 10th क्रेनियल की पाल्सी है, तो देयर विल बी द डिस्फोनिया। अगर जो है सेरिबेलर प्रॉब्लम है, सेरिबेलम ब्रेन स्टेम के लेवल के ऊपर, या कुछ जो है ना वो जूडोबल्बर पाल्सी है, तो ये भी हर मैं बात बताऊंगा। तो सेरिबेलम के लेवल पे याद रखें कि वहां पे जो आपकी जो स्पीच का प्रॉब्लम होगा उसको हम कहते हैं डिसआर्थरिया। और अगर कॉर्टिकल लेवल पे प्रॉब्लम होगा तो वो या मोटर सिस्टम, मोटर एफेजिया होगा, या सेंसरी एफेजिया होगा। इनमें से इन तीनों में से कोई एक, या नॉर्मल होगी, या डिस्फोनिया, डिसआर्थरिया, या तीसरी ऑप्शन है मोटर या सेंसरी डिस्फेजिया। सो ये कमांड सुनी, क्लिनिकल मेथड अप्लाई किया, इन चारों में से कोई एक चीज आपने पिक करनी है, ठीक हो गया, कोई एक रिजल्ट होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन का, क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन। इसकी मुख्तलिफ कमांड हो सकती है। हो सकता है स्क्रीन द एग्जामिन द क्रेनियल नर्व ऑफ दिस पेशेंट। दूसरी कमांड आपको ये मिल सकती है, एग्जामिन द आई ऑफ दिस पेशेंट एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली। अगर आपको आई की कमांड मिलेगी, सबसे पहले आपने देखना है कि ये न्यूरो की कमांड है या जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन की कमांड है, जैसे कि जॉन्डिस वगैरह, पैलर वगैरह, या कोई और टोसिस वगैरह, को कंजेनिटल अनोमलीज, हाइपोथायराइड आई।
तो वो आपने ज़रूर देख लेना है। तो वो सिर्फ आप लुक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये न्यूरो की कमांड मुझे मिली है। तो एग्जामिन द आई ऑफ दिस पेशेंट, वो वहां से कहेगा। तो एग्जामिन द आई का मतलब है उसकी थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स क्रेनियल नर्व, और उसके बाद जब आप प्रोसीड करेंगे तो सारी आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो दूसरी कमांड ये होगी। तीसरी कमांड आपको ये मिल सकती है, एग्जामिन द फेशियल नर्व ऑफ दिस पेशेंट एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली। लोअर मोटर अपर मोटर का डिफरेंस कि आप कैसे अप्रोच करते हैं। लोअर मोटर की और अप्रोच है, तो अपर मोटर फेशियल नर्व पाल्सी की और अप्रोच है, लेकिन क्रेनियल नर्व इसके साथ सारी स्क्रीन करनी पड़ेगी। इस तरह हो सकता है एग्जामिन द 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व ऑफ दिस पेशेंट। ठीक है, एक कमांड आपको ये मिल सकती है, या एक कमांड आपको ये मिल सकती है, एग्जामिन द सेंसरी क्रेनियल नर्व या एग्जामिन द मोटर क्रेनियल नर्व। मोटर क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? मिसाल के तौर पे जो प्योर मोटर होती हैं, जो आई की हैं, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स प्योर मोटर है। इसी तरह जो है ना 10th नर्व है, प्योर मोटर है, 11th प्योर मोटर है, 12th प्योर मोटर है। तो आपको ये भी कमांड, एग्जामिन द मोटर क्रेनियल ऑफ दिस पेशेंट एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो आपको इस तरह डिफरेंट कमांड क्रेनियल नर्व्स की मिल सकती है। ठीक है, फिफ्थ का भी लहदा से आपको आंसर किया जा सके, फिफ्थ को एग्जामिन करें। तो एक तो आपको ये कमांड क्रेनियल नर्व्स का पता चल गया। अब क्लिनिकल मेथड अप्लाई करेंगे तो एंड रिजल्ट क्या होगा आपका? या नॉर्मल होंगी क्रेनियल नर्व्स, इंटैक्ट होंगी, या सेकंड, थर्ड, या थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स, या सेवंथ, या 9th एंड 10th, जो भी होगी क्रेनियल नर्व पाल्सीज होंगी। तो एंड रिजल्ट आपने बनाना है, या तो क्रेनियल नर्व्स आर इंटैक्ट, या जो क्रेनियल नर्व पाल्सीज हैं वो आपने पिक करनी। तो एंड रिजल्ट इसका तो बड़ा आसान है। उसके बाद थर्ड सिस्टम होता है मोटर सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट, 60 to 70% चांस है, 70% क्या आपको कमांड ही मोटर सिस्टम की मिलेगी। अब डिफरेंट कमांड है मोटर सिस्टम की। एग्जामिन द मोटर सिस्टम ऑफ दिस पेशेंट एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली, या एग्जामिन द मोटर सिस्टम ऑफ अपर लिम, एग्जामिन द मोटर सिस्टम ऑफ लोअर लिम एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली। ठीक है, और दूसरी कमांड ये हो सकती है, एग्जामिन द हैंड ऑफ दिस पेशेंट एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली। तो अब फिर हैंड के ऊपर पहले आपने डिसाइड करना है कि कहीं जनरल फिजिकल का हैंड तो नहीं है। तो वो आप लुक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, नहीं ये तो वेस्टिंग वगैरह है, तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल हैंड है। तो एग्जामिन द हैंड ऑफ दिस पेशेंट एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली। तो आपको ये चीज मिल सकती है। ठीक है, तो यही मैंने कमांड इधर लिखी है, एग्जामिन द हैंड एंड प्रोसीड। तो मोटर सिस्टम की ये कमांड, फिर मोटर सिस्टम स्क्रीन करेंगे, उसके बाद फिर बाकी सिस्टम्स को भी स्क्रीन करेंगे। पहले जो अपर की मिली है तो अपर का, लोअर की मिली है तो लोअर का मोटर, और फिर आप सारा सिस्टम स्क्रीन करेंगे, बाकी जो साथ की साथ है। अब मोटर सिस्टम आप करेंगे, अब इसको गौर से सुनना। मोटर सिस्टम आपकी कमांड सुनी आपने, इसके ऊपर क्लिनिकल स्क्रीनिंग मेथड जिसकी वीडियो बाद में आएगी वो आपने अप्लाई किया, देखा, तो अब आपको आखिर में ये दो रिजल्ट मिलेंगे। क्लिनिकल मेथड जो आपने अप्लाई किया तो उसका जो एंड रिजल्ट है, जो उसके आखिर में जो रिजल्ट आएगा, वो दो ऑप्शन है। या तो पेशेंट को हो सकता है मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, यानी कि हाफ साइड उसकी इन्वॉल्व होगी, या पेशेंट को होगा पैराप्लेजिया या क्वाड्रिप्लेजिया। ये दो पैटर्न ही आपको मोटर सिस्टम में मिलेंगे ज्यादा। ठीक है, मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, या पैराप्लेजिया एंड क्वाड्रिप्लेजिया। अब अगर आपका एंड रिजल्ट है फर्ज करें हेमीप्लेजिया, तो अगली चीज है आपने क्रेनियल नर्व से अंदाजा लगाना है कि आइदर इट इज क्रॉस्ड और अनक्रॉस्ड। तो बस पेशेंट इज हैविंग ऑन एग्जामिनेशन, माय पेशेंट इज हैविंग crossed or uncrossed hemiplegia, evident by on inspection this on tone and power is like this, plantar is like this। तो सो आपने ये पहले जुमला बोल लेना, क्योंकि फिर आपको आखिर में वो मेथड बताना आसान हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी तो ये मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, और अगली आपने बताना अगर हेमीप्लेजिया है तो वो क्रॉस्ड है या अनक्रॉस्ड है। दूसरी पॉसिबिलिटी, आपने मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन किया तो आपको पैरा या क्वाड्रिप्लेजिया मिलेगा। अब अगर फर्ज करें आपको मिल गया क्वाड्रिप्लेजिया, तो अब आपसे अगली चीज आपने एंड रिजल्ट उस क्लिनिकल मेथड से ये निकाली हुई होगी, आइदर इट इज अपर मोटर न्यूरॉन टाइप क्वाड्रिप्लेजिया, आइदर इट इज लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप क्वाड्रिप्लेजिया, या थर्ड पॉसिबिलिटी है मिक्स अपर एंड लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप क्वाड्रिप्लेजिया। इन तीनों में से कौन सी ऑप्शन है? अपर मोटर, लोअर मोटर, या मिक्स अपर एंड लोअर मोटर, इन तीनों में से कौन सी ऑप्शन? तो सो माय पेशेंट ऑन मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन, माय पेशेंट इज हैविंग मिक्स अपर एंड लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप क्वाड्रिप्लेजिया, तो ये मेरा एंड रिजल्ट है। या माय पेशेंट इज हैविंग अपर मोटर न्यूरॉन टाइप पैराप्लेजिया और क्वाड्रिप्लेजिया। अगर आ जाए लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप क्वाड्रिप्लेजिया, तो फिर आपने डिसाइड ये करना है लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप क्वाड्रिप्लेजिया विद होल लिम्ब इन्वॉल्वमेंट्स और क्वाड्रिप्लेजिया विद प्रीडोमिनेंट प्रॉक्सिमल नर्व वीकनेस, या क्वाड्रिप्लेजिया विद प्रीडोमिनेंट डिस्टल वीकनेस। ठीक है, तो मिक्स अपर एंड लोअर कैसे होता है ये भी मैं जब मोटर सिस्टम की वीडियो बनाऊंगा ना उसमें बताऊंगा कि दोनों के मिक्स कैसे फीचर आते हैं, मिक्स अपर एंड लोअर, जैसे कि मोटर न्यूरॉन डिजीज में, सर्वाइकल माइलोपैथी में आते हैं, तो वो कैसे उसको डिफरेंशिएट करना है वो मैं मोटर सिस्टम के एग्जामिनेशन में बताऊंगा।
और इसमें होल लिम्ब लोअर मोटर जैसे जीबी सिंड्रोम है, होल लिम्ब इन्वॉल्व हो सकता है इसमें, सीआईडीपी है, होल लिम्ब इन्वॉल्व हो सकता है लोअर मोटर न्यूरॉन के अंदर। और लोअर मोटर न्यूरॉन प्रीडोमिनेंट प्रॉक्सिमल, इसका मतलब प्रॉक्सिमल मायोपैथी डिस्कस करना चाह रहा है। और लोअर मोटर प्रीडोमिनेंट डिस्टल, इसका मतलब न्यूरोपैथी की जो वीकनेस होती है प्रीडोमिनेंट डिस्टल वीकनेस होती है। ठीक है, तो एंड रिजल्ट या मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया या पैरा या क्वाड्रीप्लेजिया, और इनके साथ अगर क्वाड्री है तो अपर लोअर या मिक्स, इनमें से कोई एक चीज आपने पिक करनी, ये इसका एंड रिजल्ट है। तो अगर आपने मेथड अप्लाई किया और इनमें से कोई एक चीज पिक नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब आपका मेथड ठीक नहीं है, आपने कोई एक आंसर देना है या नॉर्मल देना है। ठीक हो गया, इन तीन में से नॉर्मल, मोनोहेमी, पैरा, क्वाड्री, तो ये चीज पिक करनी। चौथी इंपॉर्टेंट सिस्टम है सेंसरी सिस्टम। इसमें भी पेशेंट को आपको वो कमांड दे सकते हैं, एग्जामिन द सेंसरी सिस्टम ऑफ दिस पेशेंट। ठीक है, तो अब सेंसरी सिस्टम क्या आपको कमांड मिलेगी, पहले वो सुने। वो आपको ये कह सकता है कि एग्जामिन द सेंसरी सिस्टम ऑफ दिस पेशेंट। ठीक है जी। दूसरी कमांड आपको ये सेंसरी सिस्टम एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली। दूसरी कमांड आपको वो ये दे सकता है एग्जामिन द कॉर्टिकल सेंसेशन ऑफ दिस पेशेंट, जो कि स्ट्रोक के पेशेंट में चेक करवाते हैं, या एग्जामिन द प्राइमरी सेंसेशन ऑफ दिस पेशेंट। प्राइमरी का वही मतलब है कि पिन प्रिक हो गया और पोजीशन और वाइब्रेशन हो गया, तो एग्जामिन द प्राइमरी सेंसेशन ऑफ दिस पेशेंट और प्रोसीड अकॉर्डिंगली, तो ये भी हो सकता है। या कुछ और भी हो सकती है कमांड के एग्जामिन द पेरिफेरल नर्व्स ऑफ अपर लिम्ब। उसमें ये हो सकता है कि वो आपसे एग्जामिन करवाना चाह रहे हैं, मीडियन और अल्लर नर्व के एग्जामिनेशन करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये पेरिफेरल नर्व्स है, रेडियल नर्व है। एग्जामिन द पेरिफेरल नर्व्स ऑफ द लोअर लिम्ब, शियाटिक नर्व है, फेमरल नर्व है, कॉमन पेरोनियल नर्व, उनका एग्जामिनेशन कराना चाहते हैं। ज्यादातर जो है ना ये इसी में रहते हैं कि एग्जामिन द सेंसरी सिस्टम ऑफ दिस पेशेंट एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कॉर्टिकल क्या है, प्राइमरी क्या है, और ये अपर और लोअर लिम्ब की पेरिफेरल नर्व्स का एग्जामिनेशन आना चाहिए आपको। ठीक है, रेडियल अपर लिम्ब की कम से कम पेरिफेरल नर्व्स का जरूर आना चाहिए। मीडियन, रेडियल और अल्नर नर्व को आपने कैसे एग्जामिन करना है, कार्पल टनल सिंड्रोम का केस अगर होता है। ठीक है, कार्पल टनल के सिंड्रोम के अंदर अक्सर आपको ये कमांड मिलती है, तो ये भी आपने करना है। अब आप आ जाए इसके एंड रिजल्ट। आपने सेंसरी सिस्टम का सारा स्क्रीनिंग मेथड, कोई भी कमांड मिली, अप्लाई किया, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ सकते हैं। पहला एंड रिजल्ट तो ये होगा कि नॉर्मल होगा, नंबर 1। अगर नॉर्मल नहीं है तो 4 पॉसिबिलिटी है, वो आपने जहन में रखनी। तो जब भी आप करेंगे, सबसे पहले ये है कि आपने, डिपेंड करता है कि आपके पेशेंट की इंपेयर्ड सेंस ऑफ पोजीशन और वाइब्रेशन होगी इन लिम्स। यानी कि जब आप डोर्सल कॉलम चेक करेंगे तो उसमें, यानी कि जिसमें आप ये पोजीशन ऑफ बिग टो और फिंगर की पोजीशन, या आप जो है वो क्लिनिकल जो है ना वो आप ट्यूनिंग फोर्क वाला टेस्ट करेंगे, तो वो अगर आपकी इंपेयर्ड होगी तो आप बताएंगे इंपेयर्ड सेंस ऑफ पोजीशन एंड वाइब्रेशन इन लोअर लिम्स, इन अपर लिम्स और इन होल लिम्स। ठीक है, तो आपका ये जो यूजुअली जो है, अगर ये अपना आपका जो ये वाली इंपेयर्ड होगी, ये पैरा और क्वाड्री के अंदर रिजल्ट आपका यही, आपने बस यही याद रखना कि ये इंपेयर्ड है, एग्जामिन क्या ये इंपेयर्ड है। तो उसका इंडायरेक्ट क्लू ये है कि पैराप्लेजिया या क्वाड्रीप्लेजिया के अंदर आमतौर पे ये जो है ना आपको इंपेयर्ड मिल सकती है। ठीक है, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर, फ्रेडरिक एटैक्सिया के अंदर, तो ये वाली फाइंडिंग आपको मिल सकती है। दूसरी फाइंडिंग आपको ये मिलेगी जब आप करेंगे डोर्सल कॉलम एग्जामिनेशन। ठीक है, जिसको एंट्रोलेटरल पार्ट भी कहते हैं, जिसमें हम पिन प्रिक या टेम्परेचर, आमतौर पे पिन प्रिक ही हम करते हैं, टेम्परेचर लेस लाइकली करते हैं, तो इसका भी मैं खैर मेथड बाद में बताऊंगा। तो आपने जब पिन प्रिक किया ना, पिन प्रिक, तो इंपेयर्ड पिन प्रिक होगा, तो पेशेंट इज हैविंग इंपेयर्ड पिन प्रिक। जब आपने इसमें तो सिर्फ आपने ये बोला ना इंपेयर्ड सेंस ऑफ पोजीशन एंड वाइब्रेशन, और उसमें बताने किस किस लिम्स में, लेकिन जब आपने बताया इंपेयर्ड पिन प्रिक, जब पिन प्रिक इंपेयर्ड होगा तो उसके 2 पैटर्न होंगे, या तो वो ग्लव एंड स्टॉकिंग डिस्ट्रीब्यूशन में इन अपर एंड लोअर लिम्ब, या इट विल हैव अ डेफिनेट लेवल, मतलब L5 का लेवल, T4 का लेवल या C5 का लेवल, कोई ना कोई लेवल मिलेगा। तो आपने बताना इंपेयर्ड पिन प्रिक सेंसेशन इन ग्लव एंड स्टॉकिंग डिस्ट्रीब्यूशन या अप टिल डैश सेंसरी लेवल। ये कॉर्ड कंप्रेशन के केसेस में सेंसरी लेवल आएगा, न्यूरोपैथी के केस में ग्लव्स एंड स्टॉकिंग डिस्ट्रीब्यूशन आएगी। ठीक है, तो ये भी आमतौर पे पैरा और क्वाड्रीप्लेजिया के केस के अंदर, तो ये दोनों चीजें आपको पैरा और क्वाड्रीप्लेजिया के अंदर, इन दोनों, ये जो प्राइमरी सेंसेशन है उसमें ये पैटर्न मिलेंगे। तो आपका आंसर इन दोनों में से, ये दोनों भी हो सकते हैं, हो सकता है कोई इनमें से कोई एक जो है ना लॉन्ग ट्रैक, दोनों लॉन्ग ट्रैक भी आपको मिल सकते हैं, एक भी मिल सकता है, वो डिफरेंट कॉजेज हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि अगर आपने डोर्सल कॉलम का बताना है तो इंपेयर्ड सेंस ऑफ पोजीशन एंड वाइब्रेशन इन डैश लिम्स, यानी कि अपर लोअर और क्वाड्री और पैरा, और इंपेयर्ड पिन प्रिक इन ग्लव एंड स्टॉकिंग और इन अप टू द सेंसरी लेवल, इनमें से कोई एक ऑप्शन देनी। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है, उम्मीद है आपने इसको याद कर लिया होगा। तीसरी पॉसिबिलिटी आपको ये मिल सकता है कि आपने सेंसरी सिस्टम एग्जामिन किया,
तो एक साइड का पूरा फेस एनेस्थीसिया है, यानी कि आपने उसका टच किया तो उसको एक साइड का फेस नहीं आ रहा और कॉन्ट्रालेटरल लिम्ब नहीं आ रहा, ठीक है। ये आमतौर पे पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक के अंदर आपको मिलेगा, एनेस्थीसिया ऑफ फेस एंड कॉन्ट्रालेटरल लिम्ब, ये पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक के अंदर पैटर्न आपको मिलेगा, ठीक है। या दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको सिर्फ कॉर्टिकल सेंसेशन लॉस मिले, ये भी स्ट्रोक के पेशेंट के अंदर होता है, जिसको ग्राफ एस्थीसिया, चाबी पकड़े वो शेप ना बता सके, हाथ पे सर्कल में वो नहीं हो सकता। तो स्ट्रोक के पेशेंट के अंदर आपको ये दो कॉर्टिकल सेंसेस इंपेयर्ड मिलेंगे, या एनेस्थीसिया, ये कॉर्टिकल सेंसेस इंटीरियर सर्कुलेशन में और पोस्टीरियर सर्कुलेशन में एनेस्थीसिया ऑफ द फेस एंड कॉन्ट्रालेटरल लिप, ये पोस्टीरियर सर्कुलेशन में मिलेगा। सो ये स्ट्रोक की सेंसरी फाइंडिंग होगी और ये वाली पैरा और क्वाड्री की सेंसरी फाइंडिंग होगी। तो ये एंड रिजल्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, मोटर वाला और सेंसरी वाला। उम्मीद है कि मैंने आपको समझा दिया होगा। अगर नहीं समझ लगी तो आपने कमेंट्स में मुझे बताना है, हम इसकी रिवाइज वीडियो भी बना सकते हैं, क्योंकि अगर ये वीडियो आपको नहीं याद हुई, आगे वाली कोई आपको जो है ना एंड रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक होगा। तो पांचवी चीज जो हम चेक करते हैं वो सेरिबेलम है, वो या तो इंटैक्ट होगा या राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे सेरिबेलर साइन आ रहे होंगे, बस इसमें बस यही है कमांड इसकी एक है कि सेरिबेलर एग्जामिन करें, ठीक हो गया। उसके बाद हम चेक करते हैं तीन चीजें, साइन ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन, स्ट्रेट लेग एसएलआर, और साथ उसका हम देखते हैं स्पाइन की टेंडरनेस। ये तीन चीजें इकट्ठी चेक करते हैं और ये हमेशा या इनमें से कोई पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। साइन ऑफ मेनिंजियल कैन बी पॉजिटिव, साइन ऑफ मेनिंजियल कैन बी नेगेटिव, एसएलआर विल बी पॉजिटिव और एसएलआर विल बी नेगेटिव, या पेशेंट इज हैविंग स्पाइन टेंडरनेस पॉजिटिव और नेगेटिव, तो बस ये चेक करना है, इसमें ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद सातवीं जो चीज होती है जो सीएनएस के शॉर्ट केस में हम एग्जामिन करते हैं वो है गेट एंड एबनॉर्मल मूवमेंट्स। ये यूजुअली हम इकट्ठी कमेंट कर रहे होते हैं, इसके बारे में इकट्ठा जुमला बोलते हैं आखिर में। जब भी आप गेट चेक करेंगे ना तो आपको कमांड मिलेगी एग्जामिन द गेट ऑफ दिस पेशेंट एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली, या अगर वो एबनॉर्मल मूवमेंट करवाएगा आपसे तो वो आपको कहेगा ऑब्जर्व एंड लुक द पेशेंट एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली, मतलब ऑब्जर्व और लुक द पेशेंट एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली। उसको एबनॉर्मल मूवमेंट या ट्रेमर्स आ रहे होंगे, जैसे पार्किंसन का पेशेंट है या कोरिया का पेशेंट होगा, एथिटोसिस का होगा, तो आपने देख के और उसको स्क्रीन, यही 7 चीजें करनी है आखिर में, ठीक हो गया। तो ये इस तरह भी आपको कमांड। अब पांच मुख्तलिफ जो मोस्ट कॉमन जो गेट्स है ना वो आपको आनी चाहिए। सबसे पहले स्ट्रोक के पेशेंट में कैसी गेट होती है, स्पास्टिक या हेमीप्लेजिक गेट, वो आपने देखनी है, याद करनी है। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, हाई स्टेपिंग गेट, जिसके अंदर हाई स्टेपिंग गेट जोर जोर से मारेगा जैसे कि फुट ड्रॉप में होता है, दूसरी गेट होगी। तीसरी जो हमारे पास होती है पार्किंसोनियन गेट, फैसिनेटिंग गेट। चौथे नंबर पे वेडलिंग गेट, ठीक है, जो कि प्रॉक्सिमल मायोपैथी की गेट है। और पांचवें नंबर पे एटैक्सी गेट, ये सेरिबेलर या डोर्सल कॉलम इंपेयर होगा तो ये एटैक्सी गेट होगा। तो ये 5 में से कोई एक गेट पिक करनी है, या नॉर्मल होगी, गेट इज नॉर्मल, या इनमें से इन 5 में से कोई एक गेट होगी मोस्ट प्रोबेबली। इसके अलावा भी 2-3 गेट है, लेकिन ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट गेट है जो आपको आनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये याद हो गई। उसके बाद अब नॉर्मल मूवमेंट जो ऑब्जर्व किया आपने, ट्रेमर देखे आपने, कोरिया देखा, एथिटोसिस देखी, बिलिस्मस, हेमीबिलिस्मस, जो भी देखो आपने उसको ऑब्जर्व कर लेना है और उसकी अप्रोच ये इन सबको स्क्रीन करके तो आपने अकॉर्डिंगली उसकी क्या कॉज हो सकती है, जैसे कोरिया का तो उसमें रोमैटिक फीवर, विल्सन, साइन ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन, इस तरह की चीजों को हम देखते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये स्लाइड आपको याद होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको याद कर लें और इसके बाद आगे वाली स्लाइडें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो अब हम हर सिस्टम को कैसे 5 मिनट में स्क्रीन करना है, एक एक सिस्टम में करता जाऊंगा, ठीक है। कमांड आपको कोई भी मिल सकती है, हो सकता है आपको मोटर की कमांड दे तो सबको स्क्रीन करके डायग्नोसिस बनेगा, हो सकता है सेंसरी की कमांड में आपको सबको स्क्रीन करना पड़ेगा। तो लेकिन मैं एक तरफ से शुरू करूंगा, अब आपने खुद उसको फोकसली इसका शॉर्ट केस का एंड रिजल्ट बनाना है। आखिर में एक और कंपाइल भी वीडियो आएगी इसकी, ठीक है जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।